घूंघट वाली चुड़ैल। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना कच्चा रास्ता था। उस रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़, खेत और झाड़ियां थीं। दिन में लोग उसी रास्ते से शहर जाते थे, लेकिन शाम ढलते ही वहां सन्नाटा छा जाता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, सूरज डूबने के बाद उस रास्ते पर किसी अनजान घूंघट वाली औरत को मत देखना, और अगर दिख जाए तो उसके चेहरे के बारे में कभी मत पूछना। लेकिन गांव के कुछ नौजवान इन बातों को अंधविश्वास समझते थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह मेहनती और बहादुर था, लेकिन उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, मैंने आज तक कोई चुड़ैल नहीं देखी। अगर सच में कोई है तो एक बार मेरे सामने आ जाए। उसकी माँ यह सुनकर हमेशा डर जाती। एक दिन माँ ने उसे समझाया, बेटा, रात को उस सुनसान रास्ते से मत आया कर। लोग कहते हैं वहां सफेद कपड़ों में एक घूंघट वाली औरत घूमती है। मोहन हंस पड़ा। माँ, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। लोग बस डराने के लिए कहानियां बनाते हैं। माँ चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उस रात मोहन को शहर से कुछ सामान लेकर लौटना था। काम करते करते देर हो गई और जब वह वापस चला, तब तक आसमान पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मोहन अपनी साइकिल से उसी सुनसान रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में अचानक उसकी साइकिल की चेन उतर गई। अरे, ये अभी ही होना था, मोहन बड़बड़ाया। वह नीचे बैठकर चेन ठीक करने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी के पैरों में पायल की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। छन छन छन। मोहन ने सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी। उसने पीछे मुड़कर देखा। कुछ दूरी पर एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके सिर पर बहुत लंबा घूंघट था। घूंघट इतना नीचे था कि उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। वह बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। मोहन ने कहा, बहन जी, इतनी रात को यहाँ अकेली खड़ी हैं? आपको कहीं